उनका क्वेश्चन ये था कि जब हम सजदाए तिलावत करते हैं यानी आयत सजदा पढ़ते हैं तो फिर सजदा तिलावत अदा करना लाजिम होता है। तो उसमें हम एक सजदा करेंगे या दो सजदे करेंगे, उसी तरह जिस तरह नमाज में हर रकात में दो सजदे किए जाते हैं। तो ये याद रखें कि जब आप सजदाए तिलावत करते हैं तो उसमें दो सजदे नहीं होते बल्कि एक सजदा होता है। उसका तरीकाकार ये है कि आप खड़े हों और अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं और फिर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। इस तरह आप तमाम सजदों को अदा करें, एक ही सजदा करेंगे। मिसाल के तौर पर 14 सजदे हैं तो आपको 14 ही अदा करने हैं, डबल नहीं करने। तो एक सजदा काफी होगा। इसी तरह इन बहन एक ज़िम्नी सवाल नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए आता है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आपने कहा अल्लाह अकबर कह के सजदे में गए फिर खड़े हो गए और फर्ज कर ले 4 सजदे इकट्ठे करने, 4 जगह गुजर चुके हैं सजदों से, तो खड़ा होना जरूरी नहीं है, फिर बैठ के फिर दूसरा सजदा। अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में गए फिर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाए, ये मुकम्मल तरीका है। सही है। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाए फिर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाए, ये एक सजदा हुआ। हर बार आप अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर सजदे में जा रहे हैं। उस तरीके कार से यानी अगर अल्लाह अकबर कहते हुए गए और इसी तरह 14 सजदे अदा करते हुए फिर अल्लाह अकबर कह के खड़े हो गए, तब भी सजदे तो हो जाएंगे, लेकिन बेहतर तरीका कार ये कि हर सजदा खड़े होकर शुरू किया जाए और इख्तिताम भी उसका खड़े होने पर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। उसके बाद एक इन्हीं